डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे थर्ड यूनिट के अंदर भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनके संबंध में, जिसमें अपन ने 2 लेसन पढ़ लिए हैं। आज तीसरे लेसन में पढ़ेंगे अपन आतंकवाद, राजनीतिक अपराधीकरण एवं भ्रष्टाचार के संबंध में, जिसमें आज सबसे पहले जो अपन पढ़ने वाले हैं वह है आतंकवाद। आतंकवाद, इसके बारे में आज अपन विस्तार से पढ़ेंगे आज की कक्षा में। आतंकवाद का सबसे पहले तो अपन देखेंगे अर्थ क्या होता है। आतंकवाद का अर्थ कि अपन आतंकवाद कहेंगे किसे। आतंकवाद का अर्थ है वो अपन कह सकते हैं कि जो अपने अंग्रेजी भाषा के टेररिज्म शब्द से बना है। यह आतंकवाद जो शब्द है वह अंग्रेजी भाषा के टेररिज्म शब्द से बना है। जो ये अंग्रेजी भाषा का टेररिज्म शब्द है, टेररिज्म शब्द का हिंदी पर्याय है। यानी आतंकवाद शब्द है वो अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द का ही हिंदी पर्याय है। और जो ये टेररिज्म शब्द बना है वो लैटिन भाषा के टेरर शब्द से बना है। लैटिन भाषा के टेरर शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है, इस टेरर शब्द का अर्थ होता है टू मेक ट्रेम्बल। अर्थात अपन कह सकते हैं डराना या धमकाना, या अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से भय से कंपाने को मजबूर कर देना। भय से कंपाने को मजबूर कर देना। वैसे तो इसका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता आतंकवाद का, लेकिन मुख्यतः अपन देखते हैं अंग्रेजी भाषा के टेररिज्म शब्द से बना है, अंग्रेजी भाषा के टेररिज्म शब्द का ही हिंदी पर्याय है, जो एक प्रकार से लैटिन भाषा के टेरर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मेक ट्रेम्बल, अर्थात डराना, धमकाना या भय से कंपाने को मजबूर कर देना। तो इसी संबंध में इसका कुछ व्यापक अर्थ भी देखने को अपने को मिलता है, क्योंकि इसको एक निश्चित शब्दों में इस आतंकवाद को अपन परिभाषित नहीं कर सकते। क्योंकि इसी संबंध में मैं आपको 2 शब्द बता रहा हूं, एक तो होता है आतंकवाद और एक होता है आंदोलन। आंदोलन और एक होता है आतंकवाद। तो सबसे पहले तो अपन आंदोलन किसे कहेंगे और आतंकवाद है किसे कहेंगे, इन दोनों की परिभाषा से ही अपने को स्पष्ट हो जाएगा कि आतंकवाद है क्या। सबसे पहले देखते हैं अपन सबसे पहले देखेंगे अपन आंदोलन। आंदोलन वह होता है जब एक व्यक्ति या व्यक्तियों का कुछ समूह है, यानी कि जब एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है अपनी उचित मांगों की पूर्ति के लिए, अपनी उचित मांगों की पूर्ति के लिए शांतिपूर्ण व अहिंसात्मक ढंग से सकारात्मक जो प्रयास करता है उसको प्राप्त करने के लिए, अहिंसात्मक रूप से सकारात्मक प्रयास करता है, उसे अपन आंदोलन
कहते हैं। कहने का भावार्थ ये हुआ कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है अपनी उचित मांग के लिए, जो जायज मांग है उनकी पूर्ति के लिए शांतिपूर्ण ढंग से, अर्थात अपन का अहिंसात्मक रूप से अगर वो अपने मांगों की पूर्ति का प्रयास करता है तो उसे अपन क्या कहेंगे, आंदोलन कहेंगे। अहिंसा का अर्थ आप सभी जानते हैं, आपको बताया हुआ है। अहिंसा का अर्थ होता है मन वचन कर्म आदि से किसी भी प्रकार का किसी को आघात नहीं पहुंचाना। इस प्रकार की स्थिति में जो आंदोलन हो, जो कार्य किए जाते हैं, जिसको अपन क्या कहेंगे, आंदोलन कहेंगे। और इसके बिल्कुल अपोजिट, जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों का समूह है अपनी निजी स्वार्थों के लिए अनुचित मांगों को मनवाने के लिए अशांतिपूर्ण तरीके से हिंसात्मक प्रवृत्तियां अपनाकर जो इन अनुचित मांगों की पूर्ति का प्रयास करेंगे उसे अपन क्या कहेंगे, आतंकवाद कहेंगे। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंदोलन और आतंकवाद में क्या अंतर है। तो यही अंतर है कि जो एक तो मांग उचित होती है उसके लिए जो सकारात्मक रूप में शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसात्मक रूप से जो कदम उठाए जाते हैं जिसे तो अपन कहेंगे आंदोलन। और जब कोई व्यक्ति अपनी निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए अनुचित मांगों के लिए अहिंसात्मक रूप को छोड़कर जब हिंसात्मक रूप अपनाकर उसको प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपन क्या कहेंगे, आतंकवाद कहेंगे। तो ये इसका हो गया अर्थ। आपसे पूछा जा सकता है कि आतंकवाद से आप क्या समझते हैं। आतंकवाद अंग्रेजी भाषा के टेररिज्म शब्द का हिंदी पर्याय है जो लैटिन भाषा के टेरर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मेक ट्रेम्बल, अर्थात डराना धमकाना या भय से कंपकाने को मजबूर कर देना। और यह हो गई इसकी परिभाषा आंदोलन और आतंकवाद के रूप में अलग अलग, ताकि आपको बेहतरीन समझ में आवे। और उसके संबंध में ये पूछ भी सकता है क्योंकि अपने बुक में दिए हुए है दोनों की परिभाषा आंदोलन और आतंकवाद के संबंध में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अपन देखते हैं कि जो आतंकवाद होता है उनका उद्देश्य क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है। आतंकवादियों का जो उद्देश्य है वह क्या होता है, यानी कि इनका जो मूल उद्देश्य होता है वह होता है एक प्रकार से लोगों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव डालना, ताकि लोगों को डरा धमकाकर अपनी जो सत्ता पक्ष है उससे लाभ प्राप्त करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य रहता है। अर्थात मनोवैज्ञानिक दबाव डालना, मैं लिख देता हूं, मनोवैज्ञानिक दबाव डालना, ये इनका मूल उद्देश्य रहता है। और अगर अपन से पूछे कि आतंकवाद की प्रकृति क्या होती है, अर्थात उसका नेचर कैसा है, आतंकवाद की प्रकृति, आतंकवाद की जो प्रकृति है वह हिंसा की एक नाटकीय प्रस्तुति है, अपन कह सकते हैं हिंसा की नाटकीय प्रस्तुति है। यानी कि इसमें हिंसात्मक कार्रवाई की जाती है जिसमें लोगों को मार भी दिया जाता है, काफी नुकसान भी पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से हिंसा की एक प्रकार से नाटकीय स्वरूप पे देख रही इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जाता है। ये इसकी महत्वपूर्ण जो एक प्रकृति है और इसी के माध्यम से वो अपनी एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। और अब अगर अपन से पूछे कि आतंकवाद को ये समर्थन कौन दे रहा है, इनका समर्थन का आधार क्या है, आतंकवाद के समर्थन का आधार, यानी इनको समर्थन कहां से मिल रहा है, किस आधार पर ये लोगों से अपने प्रति सहानुभूति ले रहे हैं। तो इसके संबंध में अगर अपन देखें तो एक तो ये जो सहानुभूति है धर्म, जो आतंकवाद है और है ये जो फैलाया जा रहा है वो मुख्यतः धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा है।
धर्म का सहारा लेकर एक प्रकार से ये लोगों का अपना समर्थन, अपने पक्ष में समर्थन जुटाते हैं। जातीय आधार पर भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये अपने पक्ष में समर्थन जुटाते हैं। और क्षेत्रीय है, नस्लीय आधार पर, जो नस्लीय आधार होता है उसके आधार पर भी ये अपने पक्ष में लोगों को करने का प्रयास करते हैं। ये इनको अपने पक्ष में लोगों को करने के मुख्य आधार हैं, धर्म है, जातीय है, नस्लीय जो स्थिति है, वह भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि आतंकवाद से संबंधित जो लोग हैं वो उनका सहारा लेते हैं। नस्लीय, क्षेत्रीय भी इसके अंतर्गत आता है। क्षेत्र के आधार पर भी एक प्रकार से इसमें किस क्षेत्र विशेष को लोगों की सपोर्ट भी एक प्रकार से अपने समर्थन में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इनके हैं आधार। अब देखते हैं अपन, क्योंकि क्षेत्रवाद के संबंध में अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने अच्छे से पढ़ा था इसके संबंध में। तो इस आधार पर भी ये आतंकवादी अपने समर्थन में लोगों को जुटाने में अपनी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। अब अगर बात करते हैं अपन आतंकवाद की वैश्विक दृष्टि से, अगर इनको देखा जाए या परिदृश्य में उनको देखा जाए, तो उस स्थिति में इनका क्या प्रभाव है। आतंकवाद का वैश्विक अपन कह सकते हैं परिदृश्य क्या रहा है वो, यानी कि अपन अच्छे से जानते हैं, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था 1945 के अंदर, उसके बाद में एक लंबी लड़ाई चली थी दो गुटों के मध्य, शीत युद्ध, जो मुख्यतः नाटो और शीटों के मध्य में चला था। अर्थात अपन कह सकते हैं अमेरिका और सोवियत रूस के मध्य ये शीत युद्ध चल रहा था। अपनी एक प्रकार से प्रतिष्ठा कायम करने के लिए इसमें ये एक भयानक वाक युद्ध छिड़ा हुआ था, जिसे अपन शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। और उसी दौरान अमेरिका ने जो सोवियत रूस उसकी स्थिति को कमजोर करने के लिए, यानी सोवियत रूस को कमजोर करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आतंकवादी संगठन को एक प्रकार से पोषित किया था, ताकि इस तालिबान जो आतंकवादी संगठन था तालिबान से, उससे इस प्रकार से सोवियत संघ में अराजक स्थिति पैदा कर उसकी अर्थव्यवस्था को, उसकी स्थिति को कमजोर किया जा सके। ऐसा अमेरिका ने किया था शीत युद्ध के दौरान उस समय, और उसका खामियाजा अंततः वैश्विक दृष्टि से अगर देखें तो अंत में अमेरिका को भी भुगतना पड़ा था। जो मैं आपको बता देता हूं, 11 सितंबर 2001 को जो अफगानिस्तान के अलकायदा से जो आतंकवादियों के माध्यम से इन तालिबानियों ने अमेरिका के 4 हवाई जहाजों का अपहरण कर लिया था, और उसको अपहरण कर जो अपने पेंटागन है, वर्ल्ड सेंटर है, वाशिंगटन है, उसमें उसको क्रैश करवा दिया था। इन विमानों को इनने अलकायदा जो आतंकवादी थे उनके माध्यम से इन तालिबानियों ने क्या करवा दिया, क्रैश करवा दिया, जिसमें लगभग 3000 लोगों की जान गई थी। इससे बाद में कुछ सबक मिला अमेरिका को भी। तब अमेरिका ने इस स्थिति से बदला लेने के लिए जो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार थी और इराक की जो सदाम हुसैन सरकार थी, क्योंकि ये जो अलकायदा संगठन था वो इराक से संबंध रखता था और इनके जो तार जुड़े हुए थे तालिबान से जुड़े हुए थे, तो इनके माध्यम से इन्होंने किया। तो इन्होंने एक साथ अफगानिस्तान की जो अपने ये तालिबानी सरकार थी उस पर और इराक की सदाम हुसैन सरकार पर एक साथ हमला कर उसको करारा जवाब भी दिया था। लेकिन तब तक अमेरिका को बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ये अमेरिका द्वारा ही पोषित संगठन थे।
उसी प्रकार सेम इसी स्थिति के आधार पर अपन कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वो धर्म और जिहाद के नाम पर आतंकवादियों को पोषित कर रहा है, जिस प्रकार से किसी समय अमेरिका ने किया था। और अमेरिका को सबक तब मिला जब 11 सितंबर 2001 को तालिबानियों के माध्यम से अलकायदा के जो आतंकवादी संगठन उन्होंने वहां पर आतंकवादी हमला किया, या अपन कह सकते हैं उनके हवाई जहाज़ों को क्रैश किया, जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई थी। तो ऐसी ही स्थिति में ये पाकिस्तान भी यही स्थिति उत्पन्न कर रहा है। वर्तमान समय में अगर देखें तो धर्म और जिहाद के नाम पर आतंकवादियों को पोषित कर रहा है। और याद रखना, जो ये 11 सितंबर 2001 को जो घटना हुई थी उसको अपन 26/11 के नाम से भी जानते हैं। ये भी 9/11, 26/11 भारत का था, 9/11 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये 11 तारीख थी और ये सितंबर 9वां महीना था। तो इसी आधार पर इसको 9/11 हमले के नाम से भी अपन जानते हैं। तो इसी आधार पर जो अपन बात कर रहे थे पाकिस्तान के संदर्भ में, पाकिस्तान धर्म और जिहाद के नाम पर आतंकवादियों को जिस प्रकार से पोषित कर रहा है, जिसमें तालिबान, अलकायदा, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल्लाह, हिजबुल मुजाहिदीन आदि जो ये आतंकवादी संगठन है, ISIS है, ये जो संगठन आतंकवादी, वो सब के सब सभी संगठनों को पाकिस्तान एक प्रकार से पोषित कर रहा है। और अपन कह सकते हैं कि भारत में ही नहीं, ये एक अराजक स्थिति विश्व में भी उत्पन्न हो रही है। ये समस्या आतंकवाद की पूरे विश्व में आज के दिन बनी हुई है। तो ये तो होगी इसकी वैश्विक दृष्टि से अगर अपन बात करते हैं तब की। अब इसके बाद में अगर अपन देखते हैं इस आतंकवाद के पात्र की बात करते हैं कि आतंकवाद की प्रकृति में अपन देखते हैं मुख्यतः आतंकवाद के 3 पात्र होते हैं। जो आतंकवाद की प्रकृति है, जो हिंसा के नाटक की प्रस्तुति करती है और करती है, तो इसमें ये आतंकवाद के मुख्यतः 3 पात्र होते हैं। आतंकवाद के 3 पात्र, यह आपसे पूछे जा सकते हैं कि आतंकवाद के 3 पात्र कौन कौन से हैं। ये आतंकवाद के जो 3 पात्र हैं वह हैं आतंकवादी, एक तो हो गया आतंकवादी जो गुट होता है वह है आतंकवादी गुट, एक हो गया जो आतंकवादी गुट, तो वो हो गया जो आतंकवाद फैला रहा है, और एक हो गया विरोधी गुट जो आतंकवाद का विरोध करता है, और एक हो गई सरकार। और जो आम जनता है, अन्य देश की जो सरकार, ये आतंकवादी गुट के एक प्रकार से दर्शक बने रहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ बनती है। अब अगर अपन इस स्थिति को भारत के लहजे में देखें कि ये विश्व में तो इसका प्रभाव है ही है, भारत में आतंकवाद से क्या प्रभाव है, किस प्रकार की स्थिति से भारत इस आतंकवाद की वजह से गुजर रहा है। तो भारत में आतंकवाद, भारत में जो आतंकवाद है वो अपनी एक प्रकार से कह सकते हैं देश की पिछले कुछ, अभी से नहीं है, पिछले कुछ दशकों से इस आतंकवाद की समस्या से ग्रसित है अपना देश, जिसमें पंजाब के जो सिखों का जो धार्मिक आतंकवाद है, जम्मू कश्मीर में इस्लामिक आतंकवाद है, भारत के विभिन्न राज्यों में इस प्रकार से नस्लीय है, क्षेत्रीय आदि आधार पर भी बहुत सारे इस प्रकार के आतंकवादी जो संगठन है वो फैले हुए हैं। कोई धर्म के आधार पर, कोई नस्ल के आधार पर, कोई क्षेत्र के आधार पर या अलगाव के आधार पर, ऐसी स्थिति में। तो इसी आधार पर भारत में जो इस आतंकवाद का जो स्वरूप है वो एक समान न होकर क्या है, अलग अलग है। यानी भारत में आतंकवाद का जो स्वरूप है वो एक समान नहीं है, सभी क्षेत्रों में क्या है, अलग अलग है, अलग अलग। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि इस आतंकवाद के जो विभिन्न स्वरूप हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे एक तो हो गया आतंकवाद का धार्मिक आतंकवाद स्वरूप, यानी धार्मिक आतंकवाद। धार्मिक आतंकवाद का अर्थ होगा जैसे पंजाब कश्मीर में सक्रिय जो आतंकवाद है वो पूर्णतः एक प्रकार से अपन कह सकते हैं धर्म के आधार पर। जैसे पंजाब में सिखों के आधार पर हो गया, कश्मीर में इस्लामिक समुदाय के आधार पर एक प्रकार से जिहाद के नाम पर और पर इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न किया जा रहा है। और एक है जैसे पृथकतावादी आतंकवाद। पृथकतावादी आतंकवाद का अर्थ हो गया जैसे अपन पंजाब में अगर देखें तो पंजाब में काफी समय से खालिस्तान की लगातार मांग उठती जा रही है। और अगर अपन कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर को
एक प्रकार से भारत से अलग करवाने, जिसे कहते हैं कि हम आज़ाद करवाना चाह रहे हैं कश्मीर को, इस आज़ाद कश्मीर के नाम पर भी एक प्रकार से लगातार आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है इन आतंकवादी संगठनों के द्वारा। जो इस प्रकार की प्रवृत्ति में, जिसे अपन कह सकते हैं पृथकतावादी आतंकवाद, जो धर्म के आधार पर कर रहे हैं, उसे अपन कहते हैं धार्मिक आतंकवाद। और इसी के साथ अपन कह सकते हैं जो विदेशी आतंकवाद भी है, क्षेत्रीय आतंकवाद भी है, और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वो एक प्रकार से पृथकतावादी अलगाववादी नेताओं के आधार पर भी अपन आतंकवाद की बात कर सकते हैं। और नस्ली आधार पर, जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के काफी क्षेत्र हैं, झारखंड है, उड़ीसा है, उस क्षेत्र में जो आतंकवाद सक्रिय है वह है एक प्रकार से जो अपन कहते हैं नस्लीय आतंकवाद। अब अगर अपन बात करते हैं इस आतंकवाद के संबंध में, जो आतंकवाद में जो लोग संलग्न हैं वो किस समुदाय के लोग ज्यादा सम्मिलित हैं, तो इस आतंकवादी गतिविधि में जो लोग सम्मिलित हैं वो मध्यम और उच्च वर्ग के, जो शिक्षित वर्ग के जो लोग हैं वह शामिल हैं, और गरीब तबके से जो भ्रमित लोग हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है और नहीं मिल रहा है, वो इस आतंकवादी गतिविधि में संलग्न होते हैं। अब अगर अपन बात करें भारत में आतंकवाद से प्रभावित जो राज्य हैं उनके संबंध की अगर अपन बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर हो गया, JNDK हो गया, पंजाब हो गया, उत्तरी और पश्चिमी भारत हो गया पूरा। नई दिल्ली में भी अपन देख सकते हैं 2001 में जो संसद पर हमला हुआ था, उत्तर भारत भी इससे ग्रसित है, क्योंकि ये सब के सब राज्य आते हैं ऊपर के सब उत्तर भारत में आते हैं। पूर्वोत्तर भारत में जैसे मेघालय है, आसाम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, इनमें भी इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। दक्षिण में अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, इनमें भी आतंकवादी गतिविधि काफी बढ़ रही है। तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आज के लिए मैं इतना बताता हूँ, कल आपको मैं इसी के संबंध में जो आतंकवादियों की कार्रवाई का जो लक्ष्य क्या रहता है उसके संबंध में और में जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज का वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। धन्यवाद।